हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक बैंकिंग स्टॉक जो कि मुझे बहुत पसंद है और आपने नाम उसका सुना ही होगा, इंडस बैंक। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके फंडामेंटल की और फिर चलेंगे इसके टेक्निकल पे, क्योंकि ये बैंक जो है अभी काफ़ी टाइम से अंडर परफॉर्म कर रहा है पूरे बैंकिंग सेक्टर में। तो सब और मैं इसमें बुलिश हूँ क्योंकि मुझे इसमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आती है वैल्यू बाइंग के तौर पे। चलिए आज हम इसके फंडामेंटल पहले समझ लेते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो आपको दिख ही रहा है, स्क्रीन पे चलते हैं। 77,000 करोड़ का मार्केट कैप है। स्टॉक का पी जो बना है वो 10 के आसपास हो चुका है। आरओई देखिए, सबसे जो अच्छी बात इस बैंक की, 15 की आरओई इसने जनरेट करके दी है। और करंट प्राइस है 1,000 के आसपास का। ठीक है, और हाई इसका था 92 हाई दिखाता है यहाँ पे, ये 1700। और ये जो लो है 926 रुपये। फेस वैल्यू इसकी 10 है, इसने कभी स्टॉक को स्प्लिट नहीं किया है। और बुक वैल्यू जो इसकी 800 है, तो ये प्राइस टू बुक के लगभग आसपास ही है। 1000 है तो 800 का 1.2 के प्राइस टू बुक पे चल रहा है, जो कि एक बैंकिंग सेक्टर में अच्छा माना जाता है। चलिए अब आगे चलते हैं इसके क्वार्टरली रिजल्ट पर। क्वार्टरली जैसे ही हम रिजल्ट देखेंगे, सितंबर 2021 में जो ये 7650 का रिवेन्यू था, कंसिस्टेंट बढ़ता हुआ सितंबर 2024 में 12,686 हो चुका है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है यहाँ से। और नेट प्रॉफिट जो ये क्वार्टरली इसका 1100 करोड़ का था, वो हमारा इस क्वार्टर को हम अगर रहने दें 2100 करोड़ के आसपास का, इसमें प्रॉफिट डबल हो चुका है। और इस क्वार्टर में इसका एनपीए के कारण जो माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम आई थी, 500,000 करोड़ के आसपास का, इसमें उन्होंने अपना वो किया था, माइक्रो फाइनेंस को बोलियां मंगवाई हैं, उसके कारण इन्होंने अपना एनआईएम किया है। और जो इसका क्वार्टरली रिजल्ट आप देख ही पा रहे होंगे, 1325 के आसपास है, जो इसी की वजह से स्टॉक की पिटाई हुई है। चलिए अब देख लेते हैं आगे। ईयरली पे आप देखेंगे मार्च 2013 में ये 7,000 करोड़ के आसपास सेल करता था, जो कि नेट प्रॉफिट 1000 करोड़ था। और आज जो मार्च 24 में हम बैठे हैं, तो ये 45,000 करोड़ की सेल करता है रिवेन्यू। और नेट प्रॉफिट जो है 9,000, जो कि आपस में आप 9 टाइम्स इसका है। 10 साल में 9 टाइम्स इसका प्रॉफिट हो चुका है, जो कि बहुत ही, यानी कि कंपनी को बिजनेस करना तो आता है। और ईपीएस देखेंगे 114 के आसपास। और कंपाउंडेड सेल ग्रोथ की बात करें, 10 साल से 19% है। कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ जो 10 साल से है 20% की है। तो किसी भी मैटर में हमें ये नहीं लगता कि इस बैंक में कोई प्रॉब्लम है। और स्टॉक प्राइस ये यार जो माइनस में, यही हमें अपॉर्चुनिटी दिखती है, यही एक इसका बेस्ट पार्ट है। स्टॉक अभी तक चला नहीं है, अंडर परफॉर्म किया है इसने। और रिटर्न ऑन इक्विटी आप देखेंगे 13 की और लास्ट ईयर की 15 की है। चलिए सबसे पहले इसमें एसेट देख लेते हैं। रिजर्व का बैंकिंग में एसेट का और इनका कोई इशू ज़्यादा होता नहीं है। बोरोइंग, ये बोरोइंग होती है तभी ये आगे लोन कर पाते हैं इनको। और चलिए प्रमोटर होल्डिंग देखिए 16.36 है। और ये एफआई ने कुछ घटाई है पिछले कुछ टाइम में 34, और डीआई ने उतनी ही इंक्रीज कर दी है। तो और नंबर ऑफ शेयर होल्डर देखेंगे हम 4 लाख के आसपास हो चुके हैं। चलिए अब सीधा हम चलते हैं इसके टेक्निकल पे। टेक्निकल पे हमें एक जो दिख रहा है, वीकली पे लगा लेते हैं सबसे पहले स्क्रीन को। वीकली पे जो मैंने की, आप देख पा रहे होंगे, मैंने ट्रेंड लाइन लगाई हुई है। मैंने कि इसमें जो है ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न बना हुआ है, जो यहाँ पे एक हैंडल था, फिर इसका ये बड़ा ही कप बन गया है। और जो फिर एक हैंडल बन रहा था प्रोसेस में, तो फिर ये फैनों के कारण इसमें एक ट्रैप हुआ और रिजल्ट खराब आने की वजह से इसकी पिटाई कर दी, तो इसके हैंडल को थोड़ा नीचे कर दिया गया। और ये जो अपनी हैंडल की जो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पिछली सपोर्ट के आसपास ही है, और यहाँ से ऊपर कैंडल आ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि ये हैंडल ये पूरा होगा यहाँ पे 1682 के आसपास का। और उसके बाद इसका जब हम टारगेट लगाएंगे, तो इसका टारगेट निकल के आता है 3,000 के आसपास। ठीक है, और ये जो है पिछले 2018 से अभी तक कंसोलिडेशन के फेस में फंसा हुआ है, क्योंकि इसने पहले थोड़ा रन दिखाया था। उसके बाद ये अब ये अंडर वैल्यू हो चुका है, पिछले कुछ टाइम से परफॉर्म नहीं करे, 6 साल से। और जितना ही मैंने देखा है पिछले एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग, जब भी ये लॉन्ग टाइम फ्रेम पे जब कप विद हैंडल बनता है, तो वो पूरा तो देखो होता ही होता है, और उसके बाद वो भी और उतनी रैली कर सकता है ये। तो मुझे ये बैंकिंग सेक्टर में अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि देखिए यहाँ पे पैटर्न जो है इसका बहुत ही ब्यूटीफुल कप विद हैंडल पैटर्न है। और यहाँ पे हम अगर हम इसको थोड़ा डेली पे आए, डेली पे आप देखेंगे अभी ये हो क्या रहा है कि एक ये अभी अपने एक चैनल से बाहर आया। देखिए यहाँ से हमने इसको लगाया, ये देखिए ये जो चैनल में चल रहा था, नीचे डाउन ट्रेंड इसका स्टार्ट हुआ था। यहाँ पे जब से इसका रिजल्ट खराब आया तब से डाउन ट्रेंड में था, तो ये अपने चैनल के बाहर आ चुका है। और अब मुझे लगता है कि ये यहाँ से चलना स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो ये अपना गैप फिल करेगा,
जो कि 1250 के आसपास है। सबसे पहला टारगेट तो हमारा इमीडिएट ये बनता है, जिसको अगर शॉर्ट टर्म भी प्ले करना है तो यहाँ से हमारा बनेगा 26%। और मैं मुझे लगता है कि 6 महीने से ज़्यादा इसमें टाइम लगेगा। और मान लीजिए साल में भी अगर लार्ज कैप स्टॉक में अगर आपको 27% मिल गया तो भी बहुत ही कोई ये खराब गेन नहीं है। और मुझे लगता है ये 6 महीने से ज़्यादा इसमें नहीं लगने चाहिए और जल्दी भी हो सकता है। और साल का मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, साल का मैं जो अपना 1682 तक भी हम जाएँ तो सीधा 70%, और इसमें साल 1.5 साल भी लगा तो भी। और ये जो टारगेट मुझे लगता है 1700 के आसपास का टारगेट 70% अगर ये साल में भी है, मुझे नहीं लगता कि इसमें साल से ज़्यादा लगेगा। और 70% के लिए मैं बहुत ही बुलिश हूँ इसमें, क्योंकि अंडर वैल्यू भी है और इसके रिजल्ट आगे इंप्रूव होने पे ही हैं। जैसे कि इंटरेस्ट रेट कम होंगे, अभी आपको पता ही है नेक्स्ट आरबीआई की जो पॉलिसी है वो 6 से 8 फरवरी की है, और यहाँ पे तो इंटरेस्ट रेट बिल्कुल कम होने की संभावना ज़्यादा बढ़ी हुई है। ठीक है दोस्तों, तो मैं इसमें बुलिश हूँ। आप अपना व्यू अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के ही बनाएं, जो भी बनाएं। मैंने इसमें पोजीशन बनाई हुई है, मैंने आपको पहले ही बताया। आप अपना व्यू बना सकते हैं, आप इससे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं चार्ट पैटर्न पे, और फंडामेंटल दोबारा पढ़ें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लें, उसके बाद इसमें कोई पोजीशन होना है। धन्यवाद। मेरा कोई भी रिकमेंडेशन दोस्तों, आपको सिर्फ सीखना है कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ और आप भी कैसे करेंगे। तो बस मेरा इतना ही कहना है कि आप हमारे साथ जुड़े रहिए और आप हमें फॉलो और इस पे लाइक ज़रूर कर लें। कमेंट करें जो भी कुछ अगले किसी चार्ट पैटर्न के बारे में आप पूछना चाहते हैं, किसी स्टॉक के बारे में। ठीक है दोस्तों, कल फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।